जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण करना चाहिए और कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो आपको जो पितृ है वो भी तृप्त हो जाएंगे और पूजा का महत्व क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो प्रिय दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि ये व्रतों में महाव्रत है, ये मोक्षदा एकादशी का व्रत है। अगर कोई भी कामना लेकर इस व्रत को विधि विधान से किया जाता है तो जो भी कामना है सो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि एक दिन दो दिन नहीं, ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। 3 दिन तक इसका सही समय से पारण करना, सही समय से स्नान करना और सही समय से इस व्रत का पूजा करना होता है, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को जो भी मनुष्य रखता है उसका पितृ भी तृप्त हो जाता है, पितरों को भी मोक्ष हो जाती है। 1000 वर्ष तक तपस्या पूजा करने से जितना फल की प्राप्ति नहीं होती है, उतना एक बार मोक्षदा एकादशी का व्रत रख लेने से विधि विधान से उसका फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि माह में 2 बार आती है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति को जीवन में सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन गुरुवार 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 नवंबर को रखा जाएगा। अगले दिन पारण किया जाता है, जिसके अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण गुरुवार 12 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:05 पर शुरू होगा और सुबह 9:09 तक रहेगा। हरिवासर का समय सुबह 12 नवंबर को 2:02 से सुबह 6:12 तक रहेगा हरिवासर के समय। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली, मौली, चंदन, अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद पीला भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की कामना या फिर विवाह की मनोकामना आदि पूर्ण होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुँचने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। तो प्रिय दोस्तों, अब मैं एक विधि बताने जा रही हूँ, जिसके अनुसार अगर आपको लगता है कि आपका पितृ कहीं न कहीं अधोगति में है तो आपको उस दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि जब पितृ अधोगति में रहेंगे तो हम सब खुश नहीं रह सकते हैं। जिसका पितृ अशांत रहता है उसका घर में भी अशांति छाई रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा
मौका है उसको हाथ से आप लोग नहीं जाने दें। उस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी से उठ करके स्नान करें। किस दिन? मोक्षदा एकादशी के दिन 11 दिसंबर को बुधवार के दिन सुबह जल्दी से उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र, धुले हुए वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को तांबे का कलश में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिश्रित करें और एक लाल फूल रख करके सूर्य भगवान को सबसे पहले अर्घ दे। उसके बाद अपने पूजा रूम का अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आप विष्णु भगवान के सामने एक घी का दीपक जला करके एक कलश में जल भर करके रखें और पीले फूल, पीले चंदन और विष्णु भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं और पूजा करें। पूजा करने के बाद आप क्या करें, अपना नाम और गोत्र बोलें और विष्णु भगवान से कहें कि हे विष्णु भगवान, आज का मेरा ये पूजा व्रत जो मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। आपका घर में अगर महिला है तो महिला भी कर सकती है और जेंट्स हैं तो जेंट्स भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि विष्णु भगवान के सामने बैठ कर के बोलना है, ये हाथ में सफ़ेद पुष्प ले करके या पीले पुष्प ले करके बोलना है कि हे विष्णु भगवान, मैंने जो ये व्रत किया, पूजा किया, उसका फल मेरे पितृ को मिल जाए और मेरे पितृ को मोक्ष हो जाए। तो इस तरह अगर आप कहते हैं अपना नाम और गोत्र लेते हुए, तो आपको जो भी पितृ अशांत है वो पितृ आपका तृप्त हो जाएंगे, पितृ को मोक्ष मिल जाएगा। तो स्वतः ही आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। आपका जो भी मनोकामना है सो अवश्य ही विष्णु भगवान पूर्ण करेंगे। अगर शादी ब्याह में अड़चन है वो भी समाप्त होगा। कहीं ना कहीं जो भी मनोकामना, जो भी काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, सो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो प्रिय दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब बढ़ती हूँ दूसरी उपाय की ओर कि धन लक्ष्मी के लिए उस दिन क्या करना चाहिए। तो धन लक्ष्मी के लिए विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का भी उस दिन पूजा करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को उस दिन शहद का भोग लगाएं और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र, 2 तुलसी पत्र अर्पित करें हल्दी में भिगो करके और विष्णु भगवान से अपनी कामना अवश्य बोले। इससे विष्णु भगवान जो भी धन संबंधी अगर समस्या है उसको अवश्य ही दूर करेंगे और धन लक्ष्मी की अवश्य ही प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। दोस्तों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। इसी जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।